सिंधिया ने विपक्ष के नेता को लगाया फोन, दिल्ली बुलाया। दिग्विजय समर्थक को आखिर क्यों किया सिंधिया ने फोन? नेता प्रतिपक्ष ने खुद मीडिया को बताया, आया था महाराज का फोन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोन आया था। सिंधिया ने उन्हें दिल्ली बुलाया था, कहा था कि आप दिल्ली आ जाइए, हम यहाँ पूरा इंतजाम कर देंगे। फोन करने के लिए हमने सिंधिया का धन्यवाद किया। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर गोविंद सिंह दोनों ही ग्वालियर चंबल रीजन से आते हैं। सिंधिया का गृह जिला ग्वालियर है और ग्वालियर सटे गुना शिवपुरी सीट से वो लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। तो ग्वालियर से ही सटे भिंड जिले की लाहार विधानसभा सीट से डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक हैं। वो लगातार 7 बार चुनाव जीत रहे हैं और इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायकों में उनकी गिनती होती है। जब सिंधिया कांग्रेस में थे उस समय भी डॉक्टर सिंह से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे और अब सिंधिया जब बीजेपी में चले गए हैं तो दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। दरअसल सिंधिया का प्रभाव पूरे ग्वालियर चंबल रीजन में माना जाता है, तो डॉक्टर गोविंद सिंह का प्रभाव इसी रीजन में भिंड, ग्वालियर, मुरैना और दतिया जिलों में है। डॉक्टर गोविंद सिंह को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का करीबी माना जाता है, जिस कारण से सिंधिया के साथ हमेशा उनका टकराव बना रहा। जब सिंधिया कांग्रेस में थे उस समय यह टकराव दबा हुआ था, लेकिन संकेतों में मौका मिलने पर दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ निशाना साधने से चूकते नहीं थे। लेकिन इस बार सिंधिया ने जब डॉक्टर गोविंद सिंह को फोन लगाया तो इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। दरअसल हाल ही में गोविंद सिंह के बीमार होने की खबर सामने आई। डॉक्टर गोविंद सिंह के अस्वस्थ होने की जानकारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जैसे ही मिले उन्होंने फोन लगाया। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डॉक्टर गोविंद सिंह से कहा कि अगर उन्हें ज्यादा दिक्कत है तो आप दिल्ली आकर अपनी दवा कराइए। सिंधिया ने कहा कि उनके इलाज के लिए सभी इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि फिलहाल मैं ठीक हूं, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मेरा हालचाल जानने के लिए सिंधिया ने फोन किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे अभी इलाज की जरूरत नहीं है। मेरे स्वास्थ्य को लेकर जो खबरें चल रही है उसमें कोई दम नहीं है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष ने यह भी साफ कर दिया कि निजी संबंध अपनी जगह होते हैं लेकिन राजनीतिक संबंध अपनी जगह, और सिंधिया बीजेपी में है, इसलिए हमारे राजनीतिक विचारधारा उनसे पूरी तरह से अलग है। विचारधारा की लड़ाई हम लोग राजनीति के मैदान में लड़ेंगे। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी 6 महीने तक ही बीजेपी सत्ता में है। चुनाव के बाद प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी। 2018 में जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए वोट दिया था, हमारी सरकार बनी। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने जनता के हित में कई कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई। 2018 में कांग्रेस को 114 सीट मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को पहले से ज्यादा सीटें मिलेगी। गोविंद सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि इस बार पार्टी में गद्दार नहीं है और पार्टी से गद्दारी करने वाले अगर लौटते भी हैं तो उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को ही दिया जाएगा। जिन लोगों ने पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान दिया उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे दलों से आने वाले लोगों का भी ख्याल रखा जाएगा, लेकिन टिकट इसी शर्त पर मिलेगा कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर आए हैं। टिकट के लिए पार्टी में शामिल होने वालों की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। डॉक्टर सिंह ने साफ कर दिया कि चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां सही दिशा में जा रही हैं। पार्टी का संगठन भी अब मजबूत स्थिति में आ गया है। इंतजार सिर्फ चुनाव के ऐलान का चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।